हेलो स्टूडेंट्स। तो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल ज्ञान विज्ञान में, जहाँ पे आपको जो बायो के टॉपिक हैं वो बहुत ही आसानी से और सरलता से समझाए जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का टॉपिक, जो है एक्सक्रीशन इन एनिमल्स। देखिए बेटा, जैसे आप सब जानते हैं कि हमारी जो बॉडी है या जितने भी एनिमल्स हैं इस अर्थ में, रेस्पिरेशन जब होता है या लाइफ प्रोसेसेस उनकी बॉडी में जो होती हैं, उसके फलस्वरूप उसके रिजल्ट से क्या होता है, कुछ वेस्ट भी जनरेट होता है। और जो वेस्ट है तो यानी इसका मीनिंग क्या है, वो हमारे लिए यूज़फुल नहीं है, तो उसका बॉडी से बाहर एक्सक्रीट होना ज़रूरी है, अदरवाइज़ ये क्या हो जाएगा, इट विल हार्मफुल फॉर अस। तो कैसे हम इसको एक्सक्रीट करते हैं उसको हम इस टॉपिक में समझेंगे। सबसे पहले देखिए, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म अमीबा की अगर हम बात करें तो आप जानते हैं बेटा ये कैसा ऑर्गेनिज्म है। इट इज़ अ सिंगल सेल्ड एनिमल, और इसका जो वेस्ट मटेरियल है कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड, इसको तो ये वाटर में डिफ्यूज़ कर लेता है। डिफ्यूजन प्रोसेस हमने पहले बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की है, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर। जब यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो जाती है तो उसको डिफ्यूज़ आउट कर देता है, बाहर निकाल देता है। और जो नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं बेटा इसकी बॉडी में, ये होती हैं ये कॉन्ट्रैक्टाइल जो वैक्यूल है, इसकी हेल्प से इसको ये गेट रीड कर देता है, रिमूव कर देता है। क्लियर। दूसरा जो ऑर्गेनिज्म है, अगर हम अर्थवॉर्म की बात करते हैं तो अर्थवॉर्म में नेफ्रिडिया, अगर मैं आपको दिखाऊं, इसमें जो नेफ्रिडियम है, ये देखिए यहाँ पे, ये देखिए आप नेफ्रिडिया आप देख रहे होंगे बच्चों। तो यहाँ से ये अपनी बॉडी का वेस्ट एक्सक्रीट करता है, ठीक है। और इसके साथ साथ आपको पता है जो अर्थवॉर्म है बेटा, इसकी बॉडी काफ़ी मॉइस्ट स्किन इसकी होती है, और इस मॉइस्ट स्किन की हेल्प से भी ये अपनी बॉडी से जो वेस्ट है उसको एक्सक्रीट कर लेता है। तो हम कह सकते हैं, वी कैन से इन अर्थवॉर्म नेफ्रिडिया एंड स्किन इज अ एक्सक्रीटरी ऑर्गन। थर्ड देखिए बेटा, अब बात आती है किसकी, ह्यूमन बीइंग की, ठीक है। जो ह्यूमन बीइंग है, हम लोग हैं, हम क्या है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं। और जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं वहाँ पे जो एक्सक्रीशन है या जितने भी लाइफ प्रोसेसेस होती हैं वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स हैं। बहुत सारी लाइफ प्रोसेसेस आपने देखी हमारी बॉडी में, डाइजेशन आपने देखा, रेस्पिरेशन देखा, ठीक है, ब्लड का सर्कुलेशन आपने देखा। ऐसे ही क्या है बेटा, एक्सक्रीशन भी है। मोस्टली हमारी बॉडी में जो वेस्ट जनरेट होता है, एक तो है कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको हम अपनी लंग्स की हेल्प से क्या करते हैं, एक्सक्रीट कर देते हैं, ठीक है, या हम कहते हैं कि हम कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल कर देते हैं। और दूसरा जो बॉडी में नाइट्रोजनस वेस्ट जो हमारी बॉडी में होता है बेटा, उसको किसकी हेल्प से हम बाहर निकालेंगे, हमारे पास जो एक्सक्रीटरी यूनिट है वो है नेफ्रॉन, ठीक है। एंड नियर अबाउट 1 मिलियन नेफ्रॉन, ठीक है, हमारी किडनी में प्रेजेंट्स होते हैं बेटा। हम कह सकते हैं अबाउट 1 मिलियन नेफ्रॉन टेकन टुगेदर फ्रॉम द एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बीइंग्स कॉल्ड किडनी। यानी कि एक किडनी कौन बनाता है, आपका नेफ्रॉन। आप जानते हैं नेफ्रॉन क्या है, नेफ्रॉन इज अ सेल, ये एक सेल है बेटा, ठीक है। और जो सेल है वो टिश्यू फॉर्म करते हैं, टिश्यू क्या फॉर्म करते हैं, ऑर्गन फॉर्म करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो सेल है जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन के जैसे या एक्सक्रीटरी यूनिट के जैसे काम कर रही है, वो है नेफ्रॉन की सेल। क्लियर, इतना आप लोग समझ गए होंगे। नियर अबाउट 1 मिलियन नेफ्रॉन हमारी एक किडनी में होते हैं। चलिए अब हम लोग इस एक्सक्रीटरी सिस्टम को बहुत अच्छे से समझेंगे, और हम लोग किसको, अपना जो क्या है हमारा किडनी का जो स्ट्रक्चर है उसको भी देखेंगे। तो सबसे पहले बात आती है किडनी होती कहाँ है, इसकी लोकेशन कहाँ पे है बॉडी में। अगर हम देखें बेटा किडनी को, तो हमारे पीछे की ओर बैक साइड में जो हमारी बैकबोन होती है, वर्टिब्रल कॉलम है, उसके नज़दीक प्रेजेंट होती है। ये देखिए यहाँ प्रेजेंट होती है, आगे की ओर नहीं है। कहाँ पे है, इन द बैक साइड, पीछे की ओर है, ठीक है। और आगे की और तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, पीछे की ओर हमारी क्या होती है, किडनी प्रेजेंट होती हैं। और किस में हेल्प करती हैं, वेस्ट रिमूवल में। और उस वेस्ट को, उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, दैट इज कॉल्ड एक्सक्रीशन, ठीक है। इस डायग्राम में आई थिंक आप बहुत अच्छे से समझेंगे। ये हमारी बैकबोन है, और यहाँ पीछे की ओर ये क्या है, हमारे पास किडनीज होती हैं। वी हैव 2 किडनी, ठीक है। तो
हमारी बॉडी में अगर हम कहें कि वेस्ट प्रोडक्ट का क्या क्या जनरेट होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एंड यूरिया जनरेट होता है बेटा। कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स की हेल्प से हम एक्सक्रीट कहेंगे कि रिमूव करते हैं अपनी बॉडी से, और जो आपका क्या है यूरिया है उसको किसकी हेल्प से, किडनी की हेल्प से। अब देखिए किडनी की पोजीशन भी आप समझ गए। नेक्स्ट जो आपके पास है ये है ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। भाई किडनी तो एक ऑर्गन है, डिफरेंट ऑर्गन्स जो क्या करते हैं एक सिस्टम को, या हम कहेंगे कि डिफरेंट ऑर्गन जो एक पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड अ सिस्टम। तो ये सारे ऑर्गन्स आपके, चाहे आपकी किडनी हो गई, अगर आप देखो किडनी, देयर आर 2 किडनी, ये रेड कलर की आपकी बीन शेप्ड होती हैं, 2 किडनी हो गई बेटा। ये यूरेटर हो गया, एंड यूरेथ्रा या ब्लैडर एंड यूरेथ्रा, ये किस में हेल्प करते हैं, क्या है, ये ऑर्गन्स हैं किसके, excretory system के। We can say the excretory system of human being consist of the following main organs। कौन कौन से organs हैं, 2 kidneys, ये 2 किडनी हो गई हमारी, there are 2 kidneys, 2 ureters, ठीक है, bladder, ठीक है, and urethra आपका। So we can say we have these are the एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स इन अ बॉडी। हमारी बॉडी में एक्सक्रीटरी ऑर्गन है और ये सारे मिलके क्या बना रहे हैं, दे आर मेकिंग एन एक्सक्रीटरी सिस्टम। अब देखिए ये किस तरह से काम करते हैं बेटा। अगर आप देखो बच्चों, ये देखिए ये है आपकी ये रीनल आर्टरी, क्या है, इट्स अ रीनल आर्टरी। किडनी से रिलेटेड जो चीज़ें हैं उसे हम क्या कहते हैं बेटा, आर्टरीज हम कहते हैं। और ये है आपकी रीनल वेन्स, ठीक है, ब्लू कलर की जो आपको दिख रही है वो है रीनल वेन। रीनल आर्टरी लेके आती है बेटा कैसा ब्लड, ऑक्सीजनेटेड तो होगा ही, लेकिन इसके साथ साथ इसमें क्या होगा, बॉडी का वेस्ट मटेरियल भी होगा, यानी कि क्या होगा, इसमें वाटर होगा एक्सेसिव, इसमें शुगर भी होगा, इसमें यूरिया भी होगा, सोडियम भी इसमें होगा, ठीक है। ये डिफरेंट जो वेस्ट पॉइजनस जो मटेरियल्स हैं ये इसमें होंगे। ऑक्सीजन भी होगा। ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि आपका किडनी में जो वेस्ट मटेरियल जो लेके जाता है वो जाता है रीनल आर्टरी लेके जाती है, उसमें ऑक्सीजन तो होता ही है भाई, ऑक्सीजन चाहिए हमारी किडनी को फंक्शन करने के लिए। किडनी भी एक ऑर्गन है जिसको फिल्ट्रेशन का काम करना है, उसको एनर्जी की नीड है, और एनर्जी तभी प्रोड्यूस होगी जब उससे क्या होगा, ग्लूकोज होगा और ऑक्सीजन होगा। ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन तो पहुंचाएगी रीनल आर्टरी, इसके साथ साथ वो क्या लेके जाएगी बेटा, वेस्ट प्रोडक्ट भी लेके जाएगी दोनों किडनीज में, ठीक है। और दूसरा क्या है, जब यहाँ किडनी में फिल्ट्रेशन हो जाएगा, अभी बताऊंगी आगे कहाँ पे फिल्ट्रेशन होता है, जब किडनी में फिल्ट्रेशन की प्रोसेस हो जाएगी तो ये जो क्या है आपका, जब ब्लड प्योर हो जाएगा, प्योर का मीनिंग है उससे यूरिया, ठीक है, आपका सॉल्ट, एक्सेसिव वाटर, ये सब फिल्टर हो जाएगा। तो जो प्योर ब्लड है, प्योर ब्लड यानी कि इसमें वेस्ट मटेरियल नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ये वेना कावा से होते हुए ये कहाँ पहुँच जाता है बेटा, हमारे हार्ट में चले जाता है, ठीक है। इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा किडनी के केस में। ओके नाउ सी, इसके बाद देखिए जो ये वेस्ट मटेरियल है ये यूरेटर यहाँ किडनी से लेके आते हैं और कहाँ कलेक्ट कर देते हैं, यूरिनरी ब्लैडर में, ठीक है। यहाँ पे जो एक्सेसिव वाटर है, यूरिया है, ये यहाँ कलेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। और क्या है, ये आपका यूरिन जो होता है हमारा येलोविश जो लिक्विड है, दैट इज कॉल्ड द यूरिन, ठीक है, यहाँ पे कलेक्ट हो जाता है। इसमें सॉल्ट भी होते हैं, एक्सेस वाटर है जो ब्लड से आया है हमारा, ठीक है। तो और ये एक येलोइश लिक्विड है जिसे हम क्या कहते हैं, दैट इज़ कॉल्ड यूरिन। जब ये ब्लैडर फिल हो जाता है तो यहाँ से जो मैसेज है ये हमारे ब्रेन तक जाता है, और कौन ले जाती है, नर्व सेल या न्यूरॉन्स जिसे हम कहते हैं। फिर हमारा ब्रेन क्या कहता है, भाई आपका यूरिनरी ब्लैडर फिल हो गया है, ठीक है, इसको क्या करिए, खाली करिए। और फिर यूरेथ्रा, ये मस्कुलर जो ऑर्गन है, इसके ऊपर प्रेशर पड़ता है और हम जो है अपनी बॉडी से वेस्ट को एक्सक्रीट कर देते हैं। आई होप इतना आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। आगे देखिए बेटा, जो ये किडनी है, मैंने आपसे कहा कि इसके अंदर क्या है, देखिए जो ये जा रही है आपकी किडनी में, आपका जो डर्टी ब्लड लेके जा रही है वो क्या है, रीनल आर्टरी। डर्टी ब्लड का मीनिंग क्या है, जिसमें सॉल्ट है, ठीक है, जिसमें एक एक्सेसिव वाटर है, ये सब कुछ, और ऑक्सीजन भी इसमें है,
तो ये जा रही है रीनल आर्टरी, यहाँ पहुंची, ठीक है। ये जो रीनल आर्टरी है बेटा, इसकी फिर कई ब्रांचेस हो जाती हैं। जो रीनल आर्टरी है इसकी कई ब्रांचेस हो जाती हैं, ठीक है। इनको हम आर्ट्रियोल कहते हैं। आर्टरी की जो ब्रांचेस हैं उनको क्या कहेंगे, दे आर कॉल्ड आर्ट्रियोल। तो ये आर्ट्रियोल में ये ब्रांच हो जाती है, और हर एक पार्ट में अगर आप एक एक पार्ट को देखो अपने इसका, तो इनके अंदर क्या प्रेजेंट होती है बेटा, न्यूरॉन या नर्व सेल जिसे हम कहते हैं। क्लियर, नर्व सेल जो है आपका। अब ये जो सॉरी न्यूरॉन नहीं बच्चों, नेफ्रॉन, ठीक है। नेफ्रॉन, न्यूरॉन हमारे ब्रेन में प्रेजेंट होता है, ब्रेन में नहीं पूरी बॉडी में, जो मैसेज को ट्रांसफर करता है। यहाँ पे आपका है नेफ्रॉन, ठीक है। दोबारा क्लियर कर रही हूँ मैं आपको, नेफ्रॉन इसे हम कहेंगे। तो इनके अंदर क्या प्रेजेंट है, नेफ्रॉन प्रेजेंट होते हैं, और ये नेफ्रॉन ही ब्लड को फिल्टर करने का काम करते हैं। इससे एक्सेसिव सॉल्ट को, ग्लूकोज को, यूरिया को, ठीक है, इसको फिल्टर आउट करते हैं। देखिए किस तरह से ये फंक्शन होगा। मैंने कहा हर एक किडनी में क्या होंगे, मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन प्रेजेंट होंगे। नाउ सी किस तरह का स्ट्रक्चर होगा नेफ्रॉन का, ये देखिए बेटा, ये स्ट्रक्चर है किसका, हमारे नेफ्रॉन का। एक्चुअली होता क्या है, जो ये रीनल आर्टरी है, ये ब्रांच ऑफ रीनल आर्टरी, ठीक है, यहाँ से अगर आप देखेंगे ये, इसको हम एफरेंट आर्ट्रियोल कहते हैं बेटा, ये, ठीक है। ये लेके जाता है आपका कैसा ब्लड, ऑक्सीनेटेड होगा, लेकिन जिसके अंदर क्या है, वेस्ट मटेरियल भी है, ये लेके जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ नीचे आप ये देख रहे होंगे, स्ट्रक्चर जो है इसको हम कहते हैं, इट इज कॉल्ड बाउमेन्स कैप्सूल। क्या कहते हैं, कप लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है ना आपको ऐसे, ये इट्स कॉल्ड बाउमेन्स कैप्सूल, ऐसा ऐसे नीचे की ओर आ रहा है। फिर आप देखेंगे यहाँ पे एक ऐसा ये जिग जैग स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ये देखिए दिस वन, यहाँ मैं साइड में बनाते भी चलती हूँ। ये हमने बनाया बाउमेन्स कैप्सूल, और नीचे की ओर अगर आप देखेंगे यहाँ पे ये एक जिगजैग स्ट्रक्चर है, ये इसको हम क्या कहते हैं बेटा, इट इज कॉल्ड पीसीटी, ठीक है, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। प्रॉक्सिमल का मीनिंग होता है पहले, आगे, ठीक है, प्रो है ना, गेम वगैरह में भी होते हैं ना आपके, प्रो जो आगे है उसी को बोलते हैं आई थिंक आप लोग, है ना, जो अच्छे से करता है। तो ये है प्रो, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। कॉन्वोल्यूटेड का मीनिंग है ऐसे मुड़ी हुई जो है आपकी जिगजैग, ठीक है, फोल्डेड स्ट्रक्चर जो है, और ट्यूब्यूल क्यों, ट्यूब है ये। तो एक ये है, एक पोर्शन ये हो गया आपका पीसीटी, एक हो गया आपका क्या, बाउमेन्स कैप्सूल हो गया, ठीक है। अब देखिए इसके बाद एक ये यू शेप स्ट्रक्चर है, ये देख रहे हैं आप लोग। पहले हमारा हो गया बाउमेन्स कैप्सूल ऐसे, इस तरह से, फिर ये ऐसा जिगजैग स्ट्रक्चर पीसीटी हो गया, फिर ऐसा यू लाइक स्ट्रक्चर है जिसे हम क्या कहते हैं, लूप ऑफ हेनले, दैट इज कॉल्ड लूप ऑफ हेनले। फिर इसके बाद एक ऐसा और जिगजैग स्ट्रक्चर है, ये इस तरह से, सॉरी, जिसे हम क्या कहते हैं, इट इज कॉल्ड डीसीटी। क्या कहते हैं इसको हम, डीसीटी, ठीक है। ये जो डीसीटी है आपका, ये है डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। डिस्टल का मीनिंग है जो दूर है, ये थोड़ा सा इस बाउमेन्स कैप्सूल से दूर है ना, इसीलिए इसको हम डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल इसे कह रहे हैं। और उसके बाद यहाँ से ये स्ट्रक्चर इस तरह से एक कलेक्टिंग डक्ट में, जो हमारी रीनल वेन है उसकी एक कलेक्टिंग डक्ट में जाके मिल जाता है। और जो ये कलेक्टिंग डक्ट है इसमें सिर्फ एक ही आपका नेफ्रॉन का जो है क्या नहीं आ रहा, एक ही नेफ्रॉन नहीं आ रहा है, बल्कि इसके साथ कई सारे नेफ्रॉन इसके साथ अटैच हैं, जो अलग अलग जगह से वेस्ट प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं। चलिए देखिए यहाँ पे देखिए, जो ये कलेक्टिंग डक्ट है, अगर आप देखेंगे, एक ये आपकी यहाँ से नेफ्रॉन आ रहा है, एक नेफ्रॉन यहाँ से भी होगा, यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी अटैच होंगे ये, ठीक है। आपका जो अलग अलग नेफ्रॉन जो है आपके किसके साथ अटैच होंगे बेटा, कलेक्टिंग डक्ट में, जहाँ पे यूरिन कलेक्ट होती है। इज इट क्लियर? नाउ सी अब क्या होता है, इतना स्ट्रक्चर आई थिंक आपको क्लियर हो गया। देखिए बेटा, ये जो रीनल आर्टरी है, अब यहाँ देखिए आप, रीनल आर्टरी जो है इनकी एक ब्रांच इधर की ओर आती है, हर एक नेफ्रॉन की ओर आती है। एक ब्रांच दूसरे नेफ्रॉन में जाएगी, क्योंकि मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स हैं,
ठीक है। और जो ये ब्रांच इधर आ रही है इसको कहते हैं एफरेंट आर्ट्रियोल्स। ए पहले आता है ना वर्ड ए, तो एफरेंट आर्ट्रियोल। और फिर यहाँ पे ये गुच्छा जैसा बन रहा है, नेट लाइक स्ट्रक्चर बन रहा है। आप देखिए इसको, ये देखिए दिस वन, या अगर मैं इसको ब्लू कलर से दिखाऊं आपको, ये देखिए यहाँ पे, ठीक है। एक छन्ने का काम करता है, जैसे चाय छानने की छन्नी होती है ना, वैसे ये काम करता है। जैसे ही ब्लड यहाँ आया आपका, ठीक है, जिसमें वेस्ट प्रोडक्ट है, तो यहाँ पे बेटा ये जो छन्ना है ना, ये है ना, ये क्या कर लेगा, इसमें से कुछ वेस्ट को ये फिल्टर कर लेगा। ठीक है, समझ रहे हैं, कुछ वेस्ट इसमें से फिल्टर हो जाएगा। ठीक है, और कुछ चीज़ें तो ऊपर रह जाएंगी आपकी, और कुछ चीज़ें जो है जो प्योर ब्लड है यहाँ आ जाएगा कुछ, और कुछ जो वेस्ट है यहीं रह जाएगा, कुछ यहाँ नीचे आ जाएगा। ठीक है, हो सकता है कि इसमें भी कुछ इम्प्योरिटी चली जाए, अभी ध्यान रखिए इस चीज़ का। ठीक है, ये एक ब्लड कैपिलरीज है, जो ये है ना, ये आर्टरी जो है बेटा, ये आर्टरी फिर इस तरह से पूरी घूमी हुई है। अगर आप देखेंगे ये इसमें पूरी ऐसी ये घूमी हुई है, पूरी ऐसी घूमी हुई है। क्यों घूमी हुई है, इसके पीछे रीज़न है एक। क्या रीज़न होगा, देखते हैं। देखिए, कुछ ब्लड तो फिल्टर होके आ गया आपका यहाँ नीचे, ठीक है, जिसमें एक्सेस वाटर है, सॉल्ट है, बहुत सारी चीज़ें इसमें हैं। ठीक है, और जब ये यहाँ नीचे आया बेटा, यानी कि पहले यहाँ पे फिल्ट्रेशन हुआ, तो यहाँ पे जो फिल्ट्रेशन की प्रोसेस होती है इसको कहते हैं हम अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। जब हमारा जो यूरिन फॉर्मेशन होती है ना, यूरिया जब हमारी किडनी में बनता है, 3 चीज़ें होती है, इस चीज़ को याद रखिएगा। देयर आर 3 थिंग्स। एक होता है बेटा आपका फिल्ट्रेशन, ये यहाँ हो गया, यहाँ पे कुछ फिल्ट्रेशन हो गया। दूसरा होता है आपका रीएब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन होता है। और थर्ड होता है सिक्रीशन। अब चलिए समझते हैं कैसे होता है। फर्स्ट तो आई थिंक आपको समझ में आ गया, यहाँ पे क्या हो गया, आपका फिल्ट्रेशन हो गया ग्लोमेरुलस में। फिर इसके बाद ये जो ब्लड है, डर्टी ब्लड यहाँ आ गया। अब हो सकता है इस ब्लड में कुछ अच्छी चीज़ें भी हों, शुगर होगा, प्रोटीन हो सकता है, और ये हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी है। ठीक है, तो यहाँ पे आप ये जो पीसीटी देख रहे हैं ना, यहाँ पे इसको घेरे हुए है आपकी क्या, ये इफरेंट आर्ट्रियोल, यही ब्लड कैपिलरी इफरेंट आर्ट्रियोल जिसे हम कह रहे हैं। तो ये इसमें से जो अच्छी चीज़ें हैं वो कहाँ आ जाएंगी, आपकी इस ब्लड में, इस कैपिलरी में आ जाएंगी। ये रेड कलर की आपको दिख रही है, अच्छी चीज़ें यहाँ चली जाएंगी। ठीक है, क्या हो गया, एब्जॉर्प्शन हो गया। क्या हो गया, एब्जॉर्प्शन हो गया है, या हम कहेंगे रीअब्जॉर्प्शन हो गया है। दोबारा से ये यहाँ चली गई हैं। ठीक है, ये एब्जॉर्प्शन हो गया, कुछ अच्छी चीज़ें ऐसे यहाँ जाती रहेंगी। ये देखिए, तो यहाँ पे मोस्टली 75% आपका एब्जॉर्प्शन पीसीटी में होता है, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में। क्या क्या चीज़ें होती हैं वहाँ पे, आपका ग्लूकोज, अमाइनो एसिड हो गया, सॉल्ट हो गया, वाटर हो गया, यूरिया हो गया, यहाँ पे एब्जॉर्ब हो जाती हैं। कुछ चीज़ें यहाँ पे एब्जॉर्ब होती हैं लूप ऑफ हेनले में। किस में एब्जॉर्ब होती हैं, दूसरा कलर सेलेक्ट करती हूँ मैं, लूप ऑफ हेनले में एब्जॉर्ब होती हैं। लूप ऑफ हेनले में आपके जो मोस्टली एब्जॉर्ब होता है वो है सॉल्ट। ठीक है, आपका सॉल्ट एब्जॉर्ब होगा, और इसके साथ साथ यहाँ पे आपका अमाइनो एसिड और वाटर रीएब्जॉर्ब हो जाता है। ठीक है, ये एब्जॉर्ब हो गई, यानी कि इसमें अच्छी चीज़ें थी आपकी, देयर आर सम गुड थिंग्स। ठीक है, कुछ ग्लूकोज वगैरह, सॉल्ट, ये बॉडी को चाहिए ना हमारे, तो ये भी एब्जॉर्ब होके फिर से यहाँ चली गई बेटा, रीएब्जॉर्ब्ड हो गए। ठीक है, इसके बाद देखिए बेटा, फिर यहाँ पे भी रीएब्जॉर्प्शन होगा आपका, डीसीटी में भी रीएब्जॉर्ब होती रहेंगी चीज़ें, इसीलिए हैं ये ब्लड कैपिलरीज यहाँ पे इसके चारों ओर। ठीक है, नेफ्रॉन्स के चारों ओर, इसीलिए हैं ये घूमी हुई। यहाँ पे भी एब्जॉर्प्शन होता रहेगा, और अच्छी चीज़ें आपकी यहाँ इस कैपिलरी में जाती रहेंगी। देखिए, पहले ये रेड कलर की है आर्टरीज, और अब सेल्स में रेस्पिरेशन की प्रोसेस भी हुई, कार्बन डाइऑक्साइड भी जनरेट हुआ, और आपका क्या है, ब्लड भी फिल्टर होता रहा, और आपका लास्ट तक ये ब्लड पूरा क्लीन हो जाता है और यहाँ पहुँच जाता है। अब देखिए, दूसरी चीज़ें भी होती हैं बेटा। हमने पहले ही कहा था कि आपकी जो ये आर्ट्रियोल हैं, ये
इफरेंट आर्टियोल है, इसमें कुछ गंदी चीज़ें भी जा सकती हैं यहाँ से, कुछ चीज़ें यानी कि जो हमारे लिए ज़रूरी नहीं है, डर्टी थिंग्स हैं, ठीक है। तो क्या होता है, जब ये घूमी हुई है ना, तो ये जो गंदी चीज़ें हैं ये नेफ्रॉन को दे देगा, ऐसे इसको दे देगा नेफ्रॉन को, यहाँ आ जाएगी, ये बीच में आपको दिख रही हैं, यहाँ आ जाएंगे, ठीक है। और लास्ट में हमारे इसमें बच जाएंगी अच्छी चीज़ें, ठीक है, जैसे ग्लूकोज, सॉल्ट वगैरह, ये हमारी बॉडी को चाहिए, ठीक है। और ये सप्लाई हो जाएगा, ये चली जाएगी आपकी हार्ट की ओर, जो क्लीन ब्लड है आपका यहाँ से कहाँ पहुँच जाएगा, आपका हार्ट में पहुँच जाएगा, हार्ट के राइट ऑरिकल में, ठीक है। और जो डर्टी ब्लड है, यानी कि जिस ब्लड में आपका क्या है, यूरिया, एक्सेसिव वाटर, ठीक है, ये इस कलेक्टिंग डक्ट में कलेक्ट हो जाएगा, यहाँ पे कलेक्ट हो जाएगा। और फिर इस कलेक्टिंग डक्ट से ये कहाँ आ जाएगा बेटा, यूरेटर में, यूरिन, और यूरिन की फॉर्म में, फिर यूरेटर से आ जाएगा आपका यूरिनरी ब्लैडर में, और यूरिनरी ब्लैडर से जब यूरिन की फॉर्म में इसको हम एक्सक्रीट कर देंगे। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए, ठीक है। मैं फिर से कोशिश करूँगी कि आपको इसको दोबारा से समझाऊँ। अब देखिए बेटा, कुछ लोग क्या करते हैं, अच्छी आदतें नहीं होती हैं उनकी फूड हैबिट की, कम पानी पीते हैं, जंक फूड ज़्यादा खाते हैं, और उससे भी बड़ी बात अल्कोहल लेते हैं, शराब का सेवन करते हैं, ठीक है। एंड मेडिसिन्स जब बहुत ज़्यादा खाते हैं तो किडनी फेलियर के चांसेस हो जाते हैं। बेटा हमारी जो किडनी है ये फेल हो सकती है, यानी कि जो नेफ्रॉन्स हैं हमारे, ये क्या हो सकते हैं, डैमेज हो सकते हैं। और इस चीज़ को याद रखिएगा कि अगर एक बारी नेफ्रॉन डैमेज हो गए तो ये दोबारा रिपेयर नहीं होते हैं, ठीक है, दोबारा रिपेयर नहीं होंगे, यानी कि हमारी किडनी ही खराब हो जाएगी बेटा। तो अब क्या करें, जब किडनी खराब हो गई, ठीक है, तो क्या किया जाता है, आपका डायलिसिस, सुना होगा आप लोगों ने, एक ये प्रोसेस है आपकी डायलिसिस। डायलिसिस में क्या किया जाता है, जब कंप्लीट फेलियर हो जाती है ना किडनी जो है, तो जो डॉक्टर्स हैं तो बॉडी का जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसको, या जो यूरिया है उसको फिल्टर करने के लिए एक मशीन यूज़ करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड द डायलिसर। उस मशीन को हम कहते हैं डायलिसर। और डायलिसिस क्या है, व्हाट इज़ द डायलिसिस, एक्चुअली इट इज़ द प्रोसीजर यूज्ड फॉर क्लीनिंग द ब्लड ऑफ अ पर्सन बाय सेपरेटिंग द वेस्ट सब्सटेंस, यानी कि यूरिया फ्रॉम इट इज़ कॉल्ड डायलिसिस। यानी कि किसी इंसान की बॉडी के ब्लड से यूरिया को सेपरेट करना आर्टिफिशियली किसी मशीन की हेल्प से, डायलिसर की हेल्प से ही हम क्या कहते हैं, डायलिसिस इसे कहते हैं, ठीक है। इस डायलिसिस मशीन में क्या होता है, देखिए आर्टरी से इस तरह से ब्लड ले लिया जाता है बेटा, अगर आप इसको देखो ध्यान से, ये देखिए आप, ये है, ये डर्टी ब्लड है, और इसको भेजा जाता है कहाँ पे, डायलिसिस, जो ये मशीन है डायलिसर मशीन है। डायलिसर मशीन में क्या है, आपके कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स इसमें भेजे जाते हैं, ठीक है, कुछ सॉल्ट्स वगैरह भी इसमें होते हैं, और यहाँ पे एक मेम्ब्रेन होती है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, जो क्या करती है, ब्लड को फिल्टर करने का काम करती है, ठीक है। इसमें से जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं वो तो आपके अलग कलेक्ट हो जाते हैं, और फिर जब हमारा ये ब्लड जब प्योर हो जाता है, प्योर यानी कि वेस्ट प्रोडक्ट्स से छन जाते हैं, तो दोबारा से इस ब्लड को हम अपनी बॉडी को दे देते हैं, या बॉडी में ये पहुंचा दिया जाता है बेटा, ठीक है। लेकिन ये जो प्रोसेस है कितना चलेगी, बहुत ही कम, लगभग जब डायलिसिस पे इंसान आ जाता है तो ये कंडीशन भी हो जाती है कि हफ्ते में जो है 3 दिन डायलिसिस करनी पड़ती है, डायलिसिस करना पड़ता है, और फिर जो है क्या है 4-4 घंटे की प्रोसेस है। तो ये बहुत ही हम कहेंगे कि क्या है, पेन लेने वाला है, बहुत पीड़ादायक है, या ठीक है, बहुत ही प्रॉब्लम्स हमें हो जाती हैं। कुछ जो लकी लोग हैं उनको क्या मिल जाती है, किडनी भी मिल जाती है, ऑपरेशन करके अगर उनकी बॉडी से उनकी जो किडनी जो है मैच कर जाती है डोनर की जो है, तो क्या है, किडनी को ट्रांसप्लांट किया जा सकता है, और इंसान एक किडनी में भी क्या कर सकता है बेटा, सरवाइव कर सकता है, ठीक है। तो अगर हम बेस्ट, सबसे अच्छा टर्म यही है
कि सॉल्यूशन यही है इस चीज़ का किडनी फेलियर के टाइम पे कि किडनी ट्रांसप्लांट करना। जो ये पेशेंट है किडनी फेलियर वाला, ठीक है, तो क्या है, उसको एक किडनी पे भी वो सरवाइव कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर किडनी नहीं मिलती है तो क्या किया जाता है, डायलिसिस की प्रोसेस की जाती है इस तरह से। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा जो टॉपिक है, और अगर समझ में आया, अच्छा लगा, वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है बच्चों तो सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर करिए। तो मिलते हैं फिर हम अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।